जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच क्लास 10th का टेस्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का हिंदी को ऑब्जेक्टिव के आंसर के लेकर आए हैं। ठीक है, तथा इसमें आपको क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश में दिया हुआ एक पैसेज आपका दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों को इष्टदेव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह कर ना सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही संपूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता है और जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता है। अब इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है? स्वावलंबी मनुष्य, आत्मविश्वासी, ताकतवर मनुष्य, इनमें से कोई स्वावलंबी जो अपने पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है, स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी किसका मुंह नहीं देखता है? सफलता का, निर्भरता का, सफलता का, असफलता का, तो कभी वह असफल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि स्वावलंबन जीवन की क्या है, सफलता क्या है? तो पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट है, स्वावलंबन जीवन का कैसा आभूषण है? तो अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। फिर एक कविता आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि फूल किसे अपने मधु का रस पान कराता है? तितलियों को, भौरों को, चिट्टी को और कीटों को। मतलब तो फूल में भौरे ही लगते हैं। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो फूल, कांटे, पत्ते, फल, तो ये फूल लेता है। एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो फूल और कांटे, फूल और पत्ते, फूल और फल, फूल और कलियाँ, फूल और कांटे। अब कह रहा है कि किसी के उंगलियों में कौन छेद कर जाता है? तो कांटे। फल तो करेगा नहीं, फूल तो करेगा नहीं, पत्ते करेगा, कौन करता है? कांटा करता है। अब खंड खा में व्याकरण दिया हुआ है। कह रहे तुम कहाँ रहते, इस वाक्य को प्रस्तुत क्रिया भेद। तुम कहाँ रहते हो, ये आगे कर्मक क्रिया। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, या क्रिया के भेद का नाम बताएं। पंछी कहाँ उड़ रहा है? आकाश में, यानी कि ये हमारा सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, वह रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रियापद है। रहता है, ये हमारा क्रियापद है। जिस वाक्य में कर्ता है, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित, उसको कौन सी क्रिया होती है? तो सकर्मक क्रिया। निम्न हार का सही अर्थ। हार का मतलब सोना, माला, जीत। हार का मतलब होता है माला। इनमें से कौन आम का अनकर्त शब्द नहीं? आम का मामूली होता है, आम का फल होता है, साधारण भी होता है, इमली नहीं आएगा आम का। नेक्स्ट, मैं जाऊंगा कहाँ? सॉरी, मैं आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोध अवयव नहीं है? नेक्स्ट है, प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने। यह किस प्रकार के वाक्य है? तो प्रातःकाल भी हुआ और चिड़िया भी चहचहाने, मतलब दो कार्यवाही के संयुक्त वाक्य। विद्यालय, विद्या के लिए आलय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष में, विद्या के लिए आलय। ठंडा गर्म समासिक पद में कौन सा समास है? ठंडा गर्म, मतलब जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों साथ साथ होता है। ठंडा गर्म, वो हमारा कहलाता है द्वंद्व समास। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाक्य है? यानी पैसिव वॉइस, इसका हिंदी होता है कर्मवाच्य। फिर यहाँ पैसिव दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमरुद्दीन छुपकर किसको शहनाई बजाते हुए सुनते थे? तो नाना को। देखिए, नेक्स्ट है, अपने नाना की शहनाई कौन ढूंढता था? अमरुद्दीन। फिर पैसेज दिया हुआ है कि नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया के लेखक ने क्या नाम दिया है? तो देख लीजिए, इस्तेमाल भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, और क्या है, तृप्ति भी है, यानी कि इनमें से सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम गौर कर रहे थे शब्द में, शब्द किसके लिए प्रयोग? हम मतलब इसमें लेखक कर रहा है, लेखक के लिए। फिर दिया हुआ कि प्रस्तुत पद में किसके मन की बात में रह गई थी? तो गोपियों की। कृष्ण गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था? योग का।
यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? जो ऊपर दिया हुआ है, मुख गायन की चट्टान जैसी भरी, ठीक है, और भारी स्वर के साथ देती है, यानी कि लिखे संगतकार का। मुख गाय की आवाज़ कैसी थी? भारी, चट्टान जैसी भारी। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प को चुनना है इसमें। देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या कार्य किए थे? तो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन इसमें क्या उस आंदोलन में भाग लेता है, विद्यालयों में छात्रों को हड़ताल करवाई। मुहर्रम के दिन किस चीज़ का निषेध माना जाता है? तो राग रागनियों का अदागियों का। काशी किसकी पाठशाला? तो संस्कृति की। बाल गुण भगत पाठ के आधार पर बताएं, रोपनी किसे कहते हैं? धान की रोपाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु को मधु पर का पान कौन कराता है? शिशु में बच्चा, बच्चे को कौन करेगा? तो माँ इसमें बिना कहे पूछे। फसल कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन। किसकी आवाज़ को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? तो संगतकार की। कभी बादलों को किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तीव्र वेग से, घुमड़ घुमड़ कर। शाना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? तो मधु कांकरिया। और लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियाँ देखी थी? तो पलामू के जंगल में। मृदंग कब बजती है? जब बूढ़ों का संग होता है। अब बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसके आत्मा की शांति के लिए कितने पदकाएँ फहराए जाते? तो 108। ठीक है, अब आगे आप इधर फिर देख लीजिए, आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज दिया, इसमें आपको 5 इसमें सबको देना है उत्तर, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आप देख लीजिए, अंत में आपका दिया हुआ देख लीजिए, सॉरी अभी अंत तो नहीं हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कि अपने पिता के पास पत्र लिखकर पुस्तक खरीदना है तो 200 रुपये की मांग करना है, या तो प्रधानाध्यापक को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिख, पिताजी के पास लें तो सेवा में, सॉरी पिताजी के पास लें तो पुजवर पिताजी सादर प्रणाम। आपको जगह के नाम देना है, दायरा तरफ सबसे पहले जगह के नाम देना है, तारीख देना है। यहाँ आपको पुजवर पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। पत्र लिखने का खास कारण यह है कि मेरी परीक्षा नज़दीक आ गई है, जिसके कारण मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, इसलिए अब कृपा कर पे 500 रुपया भेज देने की कृपा प्रदान करेंगे। आपका प्यारा पुत्र, अपना नाम पता बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट में फिर दिया है, देख लीजिए कि आप अपने पुराने फ्रिज को बेचने के लिए विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करना है, प्रचार करना है, यानी सस्ते दामों में फ्रिज खरीदें हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ्रिज सस्ते दाम पर उपलब्ध है। ये सारी आपको वर्णन करके इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।